मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, क्रिस जॉनसन, दिल से कह रहा हूँ, डैन स्ट्रीट और माइक एलिस, ये कंपनी 100% उनकी है। हमारी कुछ शानदार बातें हुई। हम हँसे और मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था और बिल उठाना चाहता था। मैंने वेट्रेस से कहा, पक्का करना कि बिल मुझे ही देना, और डैन मेरे पीछे जाकर सारा बिल चुकाए। तो ये मेरे लिए सम्मान की बात थी। सच में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं यहाँ कुछ दिन रहूँगा ताकि मैं उन्हें फिर से बाहर ले जा सकूँ। माइक लगभग 1 से 1.5 घंटे उत्तर में रहता है। उसने मुझे अपने घर आने का न्योता भी दिया और मैंने कहा, देखते हैं, क्योंकि आज मैं बस थोड़ा आराम कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर जगह गाड़ी चला रहा हूँ और मैं डैन स्ट्रीट और माइक एलिस और डैन के परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या शानदार, कितने अच्छे लोग हैं वे। वे ईसाई हैं। आप जानते हैं कि मुझे ईसाई लोग बहुत पसंद हैं। मुझे सब लोग पसंद हैं, लेकिन वे वाक़ई बहुत-बहुत अच्छे लोग हैं। डैन का बेटा एक रॉक स्टार है। आप जानते हैं, वह एक स्टूडेंट पायलट है। वह अपना बड़ा पायलट लाइसेंस लेने जा रहा है ताकि बड़े जहाज उड़ा सके, और मैंने कहा, मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता। आप जानते हैं, हमारे पास गर्श बेंडर की बेटी है। वह अब पायलट बन गई है, वही चीज हासिल करने जा रही है। हमारे पास 2 युवा पायलट हैं जिनके बारे में मुझे विश्वास है कि वे हमें पूरी दुनिया में उड़ाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से जब चीजें होने लगेंगी तो चाहूंगा कि इन बच्चों में से कोई हमें उड़ाए। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होगा। आज बहुत कुछ सोचने को मिला। जैसा कि मैंने कहा, आज आराम का दिन था। मैं पागलों की तरह गाड़ी चला रहा हूँ, और आप जानते हैं, यह भी एक और बहुत अच्छा तोहफ़ा था जो किसी ने मुझे जॉर्जिया जाने पर दिया था, और शायद आप इसे ठीक से देख नहीं पा रहे होंगे। जॉर्जिया और फ्लोरिडा, और ये छोटे पुष्पिंस हैं जो मुझे मिले थे। मैंने अभी तक पुष्पिंस नहीं लगाए हैं। देखता हूँ क्या मैं इसे और बेहतर बना सकता हूँ। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप इसे देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ से शुरू किया, मिशिगन से। मैं मिशिगन के सबसे ऊपर तक गया, फिर विस्कॉन्सिन पार किया, फिर मैं गया, मुझे याद नहीं आ रहा, मिनेसोटा, और फिर मैं नॉर्थ डकोटा आया, और फिर मैं गया आयोवा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? मुझे नहीं पता। वहीं पे मेरी मुलाकात हुई। रुको, रुको, मैं ये उल्टा कर रहा हूँ। मैं मिशिगन से, मिनियापोलिस से, वे विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा, साउथ डकोटा, फिर वायोमिंग, और फिर नीचे यूटा गया, जहां मेरी मुलाकात डेब और शेन से हुई। और मैं उनके बारे में भी थोड़ी देर में बात करूंगा। फिर मैं सीधे कोलोराडो चला गया। मेरा अगला ठिकाना कहाँ होगा मुझे नहीं पता। मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकने वाला हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी आराम की जरूरत है। उन पहाड़ों से गुजरना बहुत मजेदार था। मैंने पहले भी बताया था, मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, और मेरे पास एक छोटा सा अपडेट भी है। तो बस थोड़ी देर और रुको। और ये थकाऊ था, लेकिन बहुत मजा आया। मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। द इन अद्भुत पहाड़ों के बीच से गाड़ी चलाना। अभी मेरे पसंदीदा स्थान निश्चित रूप से कोलोराडो, निश्चित रूप से यूटा, और निश्चित रूप से वायोमिंग है। 3 ऐसी जगहें हैं जहां भविष्य में हो सकता है मेरा कुछ हो, या कम से कम मैं वहां बार-बार जाऊं। बिल्कुल खूबसूरत। मैं कह रहा था कि कुछ दिन पहले ऐश बाफारा ने मुझे कॉल किया, और मैंने उनसे फ़ोन पर 45 मिनट बात की, और मैंने कैमरा घुमा दिया, क्योंकि उन्हें पहाड़ बहुत पसंद है, और ऐसा लगा जैसे वह मेरे ठीक बगल में बैठे हों। ऐसा लगता है जैसे आप सब मेरे साथ ही बैठे हैं। मुझे पता है, मैंने एक छोटा-सा पोल किया था, और बहुत से लोग इसका आनंद ले रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं पागल हूँ। ये करना आसान नहीं है। मैं सुरक्षित रह रहा हूँ, अपनी नज़रें सड़क पर रख रहा हूँ, लेकिन वे पहाड़, डैन के यहाँ पहुँचने के लिए मुझे बस लगातार ऊपर और ऊपर जाना पड़ा, और आप चढ़ते ही रहते हैं, और फिर आप थोड़ा नीचे जाते हैं, और तभी ये सच में डरावना हो जाता है, क्योंकि आप बस उड़ रहे होते हैं। मैंने अपनी गति लगभग 63 से 65 मील प्रति घंटे पर रखने की कोशिश की। कभी-कभी मैं 70 तक भी पहुंच जाता था। लेकिन इस सड़क पर लोग 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए निकल जाते हैं, व्रूम, आपके पास से गुजरते हुए। लेकिन पहाड़ों में डर लगता है। लेकिन सच कहूं तो ये मेरे लिए एक रोमांच था, बहुत बड़ा रोमांच। और सुनो, मैं तुम सबको ये बताने वाला हूँ, बीमार होने तक इंतजार मत करो। जो चीज आप सच में करना चाहते हैं उसके लिए इंतजार मत करो, सिर्फ चाहो मत करो भी। इसे प्लान करो, मैंने भी इसे प्लान किया था, और बाहर निकलो और बस कर डालो। यह जानकर अच्छा लगता है कि इस कंपनी के सीईओ लगातार मुझसे हालचाल पूछते रहते हैं। सूजी, जूली, मिनो हमेशा मुझे मैसेज करते हैं, कैसे हो, क्या चल रहा है। उह, ऐसा लगता है जैसे आप सब यही इस बस में हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं,
क्या आप आरामदायक हैं? हाँ, मेरे पास यहाँ एक क्वीन साइज बेड है जो इस कंप्यूटर के पीछे है। मैं बहुत अच्छी नींद लेता हूँ। मैंने एयर कंडीशनिंग चला रखी है। आज उतनी गर्मी नहीं है, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मिल्वॉकी में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन पहाड़ों में थोड़ा ठंडा है। मुझे कोई एल्क देखने को नहीं मिला। क्या यहाँ कोई डैन है? मैंने अभी-अभी डैन को वहाँ देखा। हाँ, कल रात का डिनर बहुत शानदार था। क्रिस की भूख कमाल की है। ओह! हाँ, तो मैंने क्या किया और क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये सब कवर करूँगा, मैं चीज़ें ऑर्डर कर रहा हूँ। चलो और मँगाओ। मैं थोड़ा-सा बफ़ारा जैसा बिहेव कर रहा हूँ और डैन ने इस खूबसूरत कमरे को सजाया था, ऐश स्टाइल में। मैं कहूँगा ऐश स्टाइल में। हम अंदर गए, ये एक छोटा-सा बंद इलाका था सिर्फ़ हमारे लिए। ये एकदम परफ़ेक्ट था। और बातचीत चल रही थी, हम हँस रहे थे। एक कहानी है जो मैं नहीं बता सकता। डैन जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यह रेस्तरां के बाद की बात थी जो बहुत मज़ेदार थी, लेकिन एक दिन अगर मैं तुम्हारे आमने-सामने हुआ, तो मैं वह चर्चा करूँगा। वो बहुत-बहुत मज़ेदार था और डैन डैन और माइक जानते हैं और असल में पूरा परिवार जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन वह मज़ेदार था, बस थोड़ा हट के था। वो हुआ था, मैं तुम्हें एक इशारा देता हूँ। मैं एक चीज़ के बारे में बात कर रहा था और कोई मेरे पीछे ठीक मेरे बगल में आ गया जब मैं वह कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। वह बहुत हास्यपूर्ण था, बहुत मज़ेदार था और मेरा दोस्त माइक एलिस वहीं खड़ा था और वह लाल हो गया। मुझे आपको माइक एलिस के बारे में थोड़ा बताने दीजिए। दोनों ही मैं इन लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। माइक बहुत ही विनम्र इंसान है। जब आप उससे बात करते हैं, जैसे आप उसे लाइव या उसके वीडियो में देखते हैं, वही इंसान है। हाय पीटर रॉजर्स, कैसे हो दोस्त? और ये बस मेरे लिए अद्भुत था और मैं हैरान रह गया। मैं इन दोनों लोगों को एक तरह से देखता हूँ और माइक को ये कहना पसंद नहीं है या डैन को भी नहीं, वे दिग्गज हैं, ठीक है? लेकिन वे मेरे भाई हैं, वे मज़ेदार हैं। मैंने उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताया और ये था हमने खाना खाया। मैं उस पर वापस आऊँगा, मैं कूद रहा हूँ, माफ़ कीजिए, मैं आज थोड़ा अजीब हूँ। वे आए और हमने हमने ऑर्डर किया और माइक एलिस ने कहा, "मैं मैं हमेशा पूछता हूँ, तुम लोग क्या ले रहे हो? तुम लोग क्या ले रहे हो? और तुमने डैन की पत्नी को देखा है? वह इसे न्यूयॉर्क कुछ कहती थी, लेकिन वह मज़ेदार था। वह कितनी शानदार महिला है।" और माइक मेरी तरफ देखता है, मैंने कहा, "तुम क्या ले रहे हो?" उसने कहा, "एल्क।" मैंने कहा, "हे भगवान! मैंने कभी एल्क नहीं खाया।" और मैंने पूछा, "इसका स्वाद कैसा होता है?" उसने कहा, "बहुत बढ़िया है क्रिस।" तो मैंने एक बड़ा स्टेक लिया और फिर मैंने ये सारा एल्क लिया और मैश्ड पोटैटो भी लिया। अरे ओह! ये भी एक मज़ेदार कहानी है। मैं वो बताऊँगा क्योंकि वो वाक़ई मज़ेदार है। और मैंने उनसे कहा कौन शर्त लगाता है कि मैं ये सब खा सकता हूँ? और मैं सच में बहुत खा सकता हूँ यार। मैं मांस पागलों की तरह खा सकता हूँ। तो इसी दौरान मेरे पास यहाँ स्टेक है। ख़ैर मेरे पास ये देखो प्लेट के इस तरफ मैश्ड पोटैटो और एल्क है और फिर मेरे सामने मेरा स्टेक है और मैं खा रहा हूँ और फिर मैं देखने के लिए झुकता हूँ। वैसे एल्क बहुत शानदार था। अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है। तो मैं अपने मैश्ड पोटैटो खाने ही वाला था कि माइक मुझे देखता है और कहता है, "अरे! ये मैश्ड पोटैटो काफ़ी अच्छे हैं।" और उसमें 2 फ़ोर्क के निशान थे। तो मैंने कहा, "क्या तुम मेरे मैश्ड पोटैटो खा रहे थे?" और मैं इसका आदी हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की संस्कृति से लोगों के प्लेट से शेयर करने का आदी हूँ। वही तो वे करते हैं। मैंने कहा, "माइकल तुम्हें चाहिए?" "नहीं, नहीं क्रिस बहुत अच्छा था।" लेकिन वो वाक़ई में बहुत अच्छे थे। और हमने इसे लेकर एक बहुत ही मज़ेदार मज़ाक बना लिया। लेकिन माइक मेरे मैश्ड पोटैटो खा रहा था और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने पूछा, "क्या किसी ने उसे देखा?" "नहीं, ऐसा नहीं हुआ लेकिन ये वाक़ई हास्यपूर्ण था।" माइक और डैन और भी डैन का परिवार बहुत ही मिलनसार है। ऐसा महसूस हुआ जैसे आप उन लोगों के साथ बैठे हैं, जिन्हें आप सालों से जानते हैं। मैंने देखा कि माइक एलिस ने इस बारे में एक बहुत अच्छी टिप्पणी की। जैसे कि हम सब कुछ जानते थे। हमने कंपनी के बारे में बात की। हमने इस बारे में बात की कि हम क्या करते हैं। हम स्कूबा डाइविंग की बात करने लगे। क्योंकि वे दोनों ही स्कूबा डाइवर हैं। ये कुछ ऐसा है जो मैं करना पसंद करूँगा। डैन कहते हैं, आप जानते हैं डैन डैन वह एक सीधा-साधा इंसान। तुम जानते हो क्रिस तुम्हें प्रमाणित होना पड़ेगा। बिल्कुल। उह! भविष्य में मैं इन लोगों के साथ स्कूबा डाइविंग करने के लिए उत्सुक हूँ, उनके साथ कुछ दिनों से ज़्यादा समय बिताने के लिए। मैं आप सभी के साथ समय बिताना चाहता हूँ। ये बहुत मज़ेदार है। लेकिन आप जानते हैं जब आप बाहर देखते हैं, मेरे साथ डैन बस में था, उस अद्भुत बस में जैसा कि हम उसे कहेंगे और हम नक्शे को देख रहे थे और मैंने कहा तुम जानते हो डैन और उसने भी सहमति जताई। जब आप सिर्फ नक्शे को देखते हैं और कहते हैं कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है, तो नक्शे पर यह कुछ भी नहीं लगता, जब तक आप सड़क पर नहीं उतरते।
ये थोड़ा और चुनौतीपूर्ण होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चला रहे हैं, मेरे लिए तो हवा थी, हवा, मैं उसकी आदत डाल चुका था, उससे कैसे लड़ना है। और हाँ, ये अच्छा था, लेकिन जैसे कि अभी मैं कोलोराडो में हूँ और मैं देख रहा हूँ, मेरे पास इतने दिन हैं, अब मैं आगे कहाँ जाना चाहता हूँ। अब यहाँ एक छोटी-सी अपडेट है, एक छोटा-सा गुप्त अपडेट। अब ऐश से बात करते हुए शायद शायद आप अपना बैक ऑफिस चेक करें। इस हफ्ते एक कॉर्पोरेट वेबिनार हो सकता है। मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने उसे बता दिया। मैंने कहा, ऐश एक काम करो, मुझे पहले से बता देना ताकि मैं ऐसी जगह रह सकूं जहां आप जानते हैं मुझे सड़क के किनारे रुककर इंटरनेट ढूंढना न पड़े। मैं चाहता हूं कि मैं वहां कहीं रहूं। तो तो इस हफ्ते अपना बैक ऑफिस देखें। वैसे भी आपको हर दिन देखना चाहिए, और सुनिश्चित करें कि आप उसे देखें, क्योंकि मुझे यकीन है कि वह इसे बैक ऑफिस में पोस्ट करेगा, और ये एक अच्छा समय होने वाला है। अब मुझे नहीं पता कब, कैसे, सारी जानकारी क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी संभावना है और मुझे विश्वास है कि इसमें सर्वे और अन्य चीजों के बारे में बात होगी। मुझे नहीं पता। लेकिन आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। मैं आज सुबह से इस नक्शे का अध्ययन कर रहा हूं, और मुझे मुझे 18 तारीख तक घर पर होना है, ताकि मैं अपनी बेटी के कुत्ते की देखभाल कर सकूं। देख रहा हूं कि क्या मैं अपने भाई को मना सकता हूं कि वह कुछ और दिन उसकी देखभाल कर ले। और मैं आपको एक छोटा सा राज बताता हूं। अब मार्सियन, अगर आप देख रहे हैं, तो मैंने मार्शियन से कहा था कि मैं टेक्सास आना पसंद करूंगा। जहां मैं अभी हूं, वहां से टेक्सास तक लगभग 1500 से 1800 मील की दूरी है। ये एक लंबा सफर है। और फिर मैं नक्शे को देख रहा हूं, और मैंने पहले कभी नक्शे नहीं देखे थे, लेकिन अब मैं हमेशा देखता रहता हूं। तो मैं कोलोराडो में हूं, आसपास के राज्य हैं न्यू मैक्सिको, कंसास, नेब्रास्का, ओक्लाहोमा, और मुझे फैसला करना है एरिजोना, जहां पीटर श्योर है। आपके पास जूली वैन शेरी और टेरी कैलिफोर्निया में है। मेरे कुछ दोस्त नेवादा में है। और ये उन्हीं चीजों में से एक है। यार, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे पास इसे करने के लिए बहुत समय है। लेकिन यह जानकर कि आप सभी मेरे साथ इस यात्रा का हिस्सा हैं, और जैसा कि मैंने कल कहा था, मैं आप सभी के लिए अभ्यास कर रहा हूं, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो मैं अपनी पूरी जिंदगी से करना चाहता था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं डरा हुआ था, मैं घबराया हुआ था। एक कार होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब आपके पास एक छोटा सा, और मेरे पास कोई बहुत बड़ा बस नहीं है, ये सिर्फ लगभग 26 फीट लंबी है, जो मेरे लिए एकदम सही है। ये बस बहुत मजेदार है। और ये पागलपन है, लेकिन जानते हो क्या, यही तो जिंदगी होनी चाहिए। जिंदगी मजे और कभी कभी पागलपन के लिए ही है। ठीक है, तुम सही काम करो, तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस बस मस्ती करो, यही तो जिंदगी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐश मफारा ने इस कंपनी को मस्ती करने, शिक्षा देने और वे चीजें करने के लिए बनाया है जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं थी कि आप कर सकते हैं। और ये सारी चीजें अब हमारी ओर आ रही हैं। ओह, कब, मुझे नहीं पता। मुझसे मत पूछो, क्योंकि मुझे नहीं पता। बहुत लोग सवाल पूछते हैं, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पास मेरा ईमेल काम नहीं कर रहा है, और मैं कहता हूँ, चिंता मत करो, सबका ध्यान रखा जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। ओह, हे क्रिस, हमें कितनी देर इंतजार करना है? हे जॉन फाइट, हे हेक्टर, कैसे हो? ओह हेक्टर, तुम तो स्कूबा डाइवर हो। अच्छा, ये जानकर अच्छा लगा। जब हम फिर से शुरू करेंगे, मुझे लगता है कि सब कुछ लगभग नया जैसा हो जाएगा। जूली वेन ने पिछले दिन एक शानदार लाइव किया था, कल रात या आज सुबह, जिसमें उन्होंने अपने ग्राहकों तक पहुंचने और इन सारी मजेदार चीजों के बारे में बात की। और ये सोचने के लिए अच्छी बातें हैं। आपको सच में सोचना चाहिए, मैं क्या करने वाला हूँ। जब ये होगा, जब मेरे पास मेरे मैजिक लिंक होंगे, तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको खुद का मार्केटिंग करना है। क्या ये करना मुश्किल है? मैंने ये 100 बार कहा है, नहीं। आप पहले से ही हर दिन अपने फेसबुक या सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपका जन्मदिन हो। वैसे सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उह चेरी ओचो, आप जहां भी यात्रा कर रही हैं, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रार्थनाएं आपके लिए हैं। डायने लेनन, आपके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। आपकी बहन भाभी जैनेस, मुझे लगता है कि उनका निधन हो गया। हमारे परिवार की ओर से आपके परिवार को गहरी संवेदनाएं। एंजी लेनन, मुझे मैसेज करो, मैंने कुछ और जोड़े हैं। वह अपने चाचाओं के साथ कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रही है, और आप जानते हैं, उनसे संपर्क करें। उस सूची से एक नाम चुनें, क्योंकि मैं इसे हर दिन साझा करता हूं, कभी कभी अलग समय पर, और मैं 3 समय क्षेत्रों से गुजरा। ऐसा ही महसूस होता है। इसलिए मुझे तो यह भी नहीं पता कि वास्तव में समय क्या है। यहाँ कोलोराडो में अभी 11:30 बज रहे हैं, लेकिन
और जैसा कि मैंने कहा, मैं हर जगह मौजूद हूँ, लेकिन मैं इसे लेकर उत्साहित हूँ। और मैं इतना उत्साहित इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ और आप भी भविष्य में यही करने वाले हैं। अब हम में से हर किसी के अलग-अलग लक्ष्य या सपने हैं, लेकिन यार ये सारी चीज़ें हमारे रास्ते में आने वाली हैं। और जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही मेरा दिमाग उड़ जाता है। माइक से बात करते हुए माइक और डैन ने जोश भर दिया। उन्होंने मुझे उत्साहित कर दिया। मैंने माइक की ओर देखा। वह कहता है, "क्रिस, लोग नहीं समझते कि यह कितना बड़ा है और यह क्या करने वाला है।" और बेशक मैं बस उसे हैरानी से देख रहा था। अब मैंने माइक को सालों से बोलते हुए सुना है और लेकिन जब आप आमने-सामने होते हैं और उसमें और डैन के चेहरे पर जो जुनून देखते हैं, हम जब डैन मुझे लेने आए तो ऐश मुझे मैसेज कर रहा था, रुको ज़रा। और मैंने ऐश को कॉल किया और बेशक आप जानते हैं ऐश को पहाड़ बहुत पसंद है और मैंने उसे कुछ मिनटों के लिए उस छोटे होल्डर में रख दिया और मैंने कहा, रुको ज़रा, मुझे कैमरा ऑन करना है। उसे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो हम सचमुच शायद कैंप साइट से निकलने के 5 मिनट बाद से लेकर डैन के घर तक लगातार बात करते रहे। डैन ने उसे कुछ नज़ारे दिखाए और बस ऐश को यह बहुत पसंद आया। फिर से अब मेरी कार में एक असली आदमी है। ऐश बाफर यहाँ फ़ोन पर है और ये बहुत मज़ेदार था। अब बहुत से लोग मुझे ड्राइविंग के दौरान मैसेज करते हैं। मैं सच में मैसेज या ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकता। ये कौन है? रगिश लायर, क्रिस रिक्वेस्ट।